रिएक्शन फिर संजय सरकार जी का रुख करूंगी। शाजिया जी वो कह रहे हैं कि अगर राज्य सरकार जिम्मेदार है तो केंद्र सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है। देखिए, क्योंकि ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, उसके तहत समन्स भेजे गए हैं और ये जानते हैं कि उनके सारे गोरख धंधे, काली कारनामे और भ्रष्टाचार जिसमें पूरी तरह से संलिप्त है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, उससे बचाने के लिए उन्होंने झूठ मूठ की गिरफ्तारी करी है। ये एक समझौता हुआ है और सब देख रहे हैं और ये इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। एक तो महिलाओं का तिरस्कार, उनका रोना, उन पर जुल्म, और दूसरा इतना भ्रष्टाचारी, ऐसी क्या मजबूरी है ममता बनर्जी की कि वो संरक्षण दे रही है इस आदमी को? क्यों फंसी हुई है? क्या ऐसा क्या है इस आदमी के पास? बताइए क्या डील की है संजय सरकार जी? पूरा शाहजहां शेख के साथ कौन सी डील हुई है? क्या राज है बताइए। 30 साल के महिला के ऊपर में जब आपको मतलब संजय जी अब बलात्कार करके पेट्रोल लगा के जलाया गया तो गर्भवती महिला के ऊपर में, तब आपको कहा अब गंदारी जैसे फट्टी बांध दिया कि ममता काले। दुनिया भर की बातें ना कीजिए, दुनिया भर की बातें ना कीजिए, इसका जवाब देते बन रहा है ना संजय जी। जवाब देते बन रहा है, जो आप बातें कह रहे हैं भाग रहे हैं आप। ठीक है, वो बातें हो सकता है, ठीक हो संजय जी। संजय सरकार जी एक मिनट, संजय सरकार जी अगर आप थोड़ा सा शांत होंगे तो आपको सवाल समझ आएगा। ठीक है, हो सकता है आपकी बातें ठीक हो, लेकिन यहाँ भी कंपैरिजन करने का क्या मतलब है? कंपैरिजन करने का क्या मतलब है? इससे आप अपने दाग छुपा लेंगे। ये बताइए क्या डील हुई है? ये बताइए क्या डील हुई है शाहजहां शेख के साथ? वापसी का रास्ता खोल कर रखा है आपने, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि पार्टी से निकाल दिया आपने, सस्पेंड कर दिया 6 साल के लिए, ये दिखा रहे हैं बस। और कहीं आपके राज उजागर ना हो जाए इसलिए आपने 55 दिन बाद अब एक पूरे प्री प्लान तरीके से पूरा प्लान हो जाए। क्या छिपा रहा था फिर शाहजहां शेख 55 दिन तक? बताइए ना संजय सरकार, क्या छिपा रहा था शाहजहां शेख? क्या छिपा रहा था शाहजहां शेख? या ममता जी छुपा रही थी कुछ? शाहजहां शेख को अरेस्ट करके दीदी 112 इंच को सीना हुआ है, दिखा दिया। अरे 55 दिन पहले ये सीना कहाँ था? 55 दिन पहले। अच्छा संजय सरकार रुकिए, संजय सरकार अभी तो ये ईडी का मामला है, अभी वो महिलाओं के यौन उत्पीड़न की तो बात ही नहीं आई है। अगर आप इतने ही उन महिलाओं की चीख पुकार चित्कार सुनते, सुनिए संजय सरकार, मेडिकल रिपोर्ट नहीं मांगते आप उनसे कि बताइए, साबित करिए कि आपके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है? सुनिए संजय सरकार, सुनिए संजय सरकार, आप लगातार बोल रहे हैं, आप कहते हैं आपको बोलने नहीं दिया जाता, आप लगातार बोल रहे हैं लेकिन मुद्दे की बात नहीं बोल रहे हैं, दाएं बाएं घूम रहे हैं। तब कहां गई थी आपकी ये बात जब उन महिलाओं से जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ, उनके पतियों तक को किस तरह से धमकाया जाता था, बच्चों की कनपट्टी पर गोली लगाई जाती थी, डराया जाता था, तब कहां गए थे साहब आप? तब कहां गए थे जब उनसे आप यौन उत्पीड़न आपके साथ हुआ है ये साबित करिए, मेडिकल रिपोर्ट दीजिए, तब कहां गए थे आप? कहां गए थे आप? नहीं, ये ममता काले बोल रहे हैं ना। देखिए ये मैं पूछ रही हूँ, हिमानी नथानी, ममता काले जी नहीं पूछ रही, अभी मैं पूछ रही हूँ। सुनिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं बचिए नहीं संजय सरकार, या तो आप मेरे सवाल का जवाब देंगे या आपकी आवाज डाउन होगी, या आपकी आवाज में डाउन करवा दूंगी। नहीं मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। मेरे सवाल, मणिपुर कहकर बच नहीं सकते आप, मणिपुर कहकर बच नहीं सकते आप। संजय सरकार, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए संजय सरकार। विवेक श्रीवास्तव जी, एक मिनट में, विवेक श्रीवास्तव जी, ये ना संजय सरकार, आप ममता काले बोलना बंद करिए। आप ममता बनर्जी पर बात कीजिए, समझे? जहां से आप रोकड़ा लेते हैं उनकी बात कीजिए। आप एंकर आपसे प्रश्न पूछ रही है, हिम्मत नहीं हो रही आपकी जवाब देने की, क्योंकि ऐसे पहले प्रश्न है ना, अगर आपने जवाब दे दिया तो आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। 6 साल के लिए शाहजहां शेख के साथ आपको भी पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा, समझे? ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, किसी और को दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी, ये मिसमैनेजमेंट था ममता सरकार का? नहीं, बिल्कुल मिसमैनेजमेंट तो था ही, और उसमें मिसमैनेजमेंट सिर्फ ममता सरकार का नहीं था, भारतीय जनता पार्टी भी तो वहां पे इलेक्शन लड़ती आई है पहले। यहाँ दूध के दूल्हे बन रहे हैं, इनको नहीं मालूम संदेश खाली कहाँ था और क्या हो रहा था। ये भी तो चुनाव लड़े हैं, लोकसभा का भी लड़े हैं, विधानसभा का भी लड़ते हैं। अब ये कहते हैं साहब बंगाल में तो हमारी बहुत बड़ी एक बैकअप तैयार हो चुका है, तो इनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये भी तो एक प्रश्न है ना पूछने वाला, बीजेपी से पूछना चाहिए। यूपी के अंदर 65,000 केस महिला उत्पीड़न के 1 साल में रजिस्टर होते हैं। ये एनसीआरबी का डेटा है सरकारी, मेरा डेटा तो नहीं है। उसके ऊपर क्या बोलेंगी ममता काले, क्या बोलेंगी शाजिया इल्मी, कोई शब्द नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह का मैंने इशू रेज करा, बाहुबली है। आ रही हूँ शाजिया जी, आ रही हूँ, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। आ रही हूँ। उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है।
जुर्म कम हुआ है, महिलाओं के खिलाफ मामले कम हुए, बड़ा स्टेट है तो इसका मतलब क्या क्राइम्स ज्यादा होंगे? मामले बड़े हैं राजस्थान में, अशोक गहलोत सरकार में, अशोक गहलोत की सरकार में सबसे कम मामले रजिस्टर्ड हैं। ये मैं आपको सरकारी डेटा दे रहा हूँ और ये बढ़ता आ रहा है साल दर साल। उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है जो सबसे बेहतर रिकॉर्ड है, 98% है कन्विक्शन रेट और सबसे बड़ा स्टेट है इस तहत। लेकिन जो परसेंटेज वाइज बढ़ा है वो राजस्थान में बढ़ा है और परसेंटेज वाइज कम हुआ है तो यूपी में कम हुआ है। फिर आप झूठ बोल रहे हैं, आप फिर झूठ बोल रहे हैं, आप फिर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप गलत बोल रही हैं। आप डेटा को आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। 22 में 65 कोई ऐसा डेटा नहीं है, 98% है। मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको, मुझे रटा हुआ है वो डेटा पे बोल रहा हूँ। एनसीआरबी का डेटा है, कन्विक्शन रेट 98% है। तो और ये लिस्ट में यूपी मध्य प्रदेश एनसीआरबी का डेटा है, यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, यूपी सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से। आप बरगलाइए नहीं, इतना बेवकूफ नहीं है। वहाँ पे केसेस ज्यादा हो रहे हैं तो यूपी सबसे बड़ा स्टेट है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। बेवकूफ किसी और को बनाइएगा। दूसरी बात सुन लीजिए, आप बेवकूफ किसी और को बनाइएगा, ठीक है। और इस मुद्दे पे रहिए, भागिए नहीं, भागिए नहीं आप, जब इस पर बात कीजिए आप। बिल आया था, जब महिला ठीक है, मुझे बाकी मेहमानों का भी रुख करना है। ममता जी और वरुण जी, हाँ, बोल रही थी, शहनशाह शाहजहां पार्लियामेंट बोल रही थी, हिम्मत है, एक ही स्टेटमेंट सबने बोला था कि हम महिलाएं हैं, हिम्मत है। ठीक है। शाजिया जी और विवेक जी, ये आप दोनों को रोक रही हूँ, लेकिन ममता जी आप टीएमसी, ठीक है, टीएमसी ने चूंकि अब गिरफ्तारी कर दी है, पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, तो अब वो अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रही है और ये तक कहा जा रहा है टीएमसी के, आ रही हो शाजिया जी, टीएमसी के नेता ये तक कह रहे हैं कि बीजेपी को टीएमसी से राजधर्म सीखना चाहिए। वो ये राजधर्म की सलाह दे रहे हैं सीखने की। हिमानी जी, इससे मतलब हास्यास्पद बात कोई नहीं हो सकती है। जिनका हेड एक निरंकुश शासक है, जिन्होंने फासिज्म की हर हद पार कर दी है, वो भारतीय जनता पार्टी को सिखाएंगे कि शासन कैसे किया जाता है। जिनके शासन के आधार पर लैंडस्लाइड मैंडेट देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारतवर्ष की जनता देती आई है, तो इनको खुद का आत्ममंथन करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात बोलना चाहती हूँ, ये गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये मांडवली हुई है, ये प्रोटेक्शन के लिए उसको पकड़ा गया है। वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने की बात की जा रही है साहब, मतलब मुझे मोबाइल फोन चाहिए, मेरे को मारना मत, मुझको ये मत करना, मुझको वो मत करना, उसके बाद गिरफ्तारी हो रही है। और कौन सी पीठ थपथपाने की बात है? अगर ममता बनर्जी वास्तव में इस व्यक्ति को, इस क्रिमिनल को गिरफ्तार करना चाहती थी तो 55 दिन पहले करती। इन्होंने क्या बोला था सीएम ने कि तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, नौटंकी हो रही है, नौटंकी कर रही है महिलाएं, ताड़ बनाया जा रहा है। बेचारी महिलाएं अपनी इज्जत की बात कर रही हैं और ममता बनर्जी एक महिला सीएम होने के बावजूद ऐसी बात कर रही हैं। और 30 सेकंड्स वो विवेक श्रीवास्तव जी को बोलना चाहती हूँ, वामपंथी है ना, ये लेफ्ट के हैं, 34 साल तक वामियों ने यही काम किया वेस्ट बंगाल के अंदर। आईना देखिए आप, आईना 34। ये बात तो बिल्कुल ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, क्योंकि देखिए वो ममता बनर्जी, यहाँ ममता काले की नहीं बल्कि ममता बनर्जी की बात कर रही हूँ। यही कहकर तो यही तो लड़ाई लड़कर वो आई थी 2008 में,